बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 21 जनवरी 2023 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जमे से किया जा रहा है। सूरह अल इमरान की आयत 134 में इरशाद बारी ताला है, जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और गम में, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ़ कर देते हैं, ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयात को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ अफराद को ट्विटर अकाउंट और दीगर सोशल मीडिया चैनल्स के ज़रिए मुख्तलिफ जवाबात देता है। जो सवालात इन गैर मुल्की अफराद के जहनों में होते हैं वो इनसे किए जाते हैं, जिसका फ़ायदा बहुत सारे गैर मुल्की अफराद को होता है कि उनकी मालूमात में इजाफ़ा हो और वो आने वाले वक्त से पहले अपने लिए आसानी के फ़ैसले कर सकें। एक गैर मुल्की ने पूछा कि अकामा ख़त्म हो गया है मगर खुरूज नहाय की मुद्दत में अभी 40 दिन बाकी हैं, क्या सफ़र किया जा सकता है? ये सवाल बहुत सारे गैर मुल्की अफराद की जानिब से मेरे चैनल्स के ज़रिए भी पूछा जाता है, लिहाजा जवाज़ात ने जो जवाब दिया वही आपसे शेयर किया जा रहा है। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात का इस सवाल के जवाब में कहना है कि खुरूज नहाय वीज़ा जारी कराने के बाद गैर मुल्की कारकुन के पास 60 दिन की मोहलत होती है। इसी दौरान उसे सफ़र करना ज़रूरी है। अकामा कार आमद है या नहीं, इससे इसका ताल्लुक़ नहीं है, मगर फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा जारी कराने से पहले अकामा लाजमी कार आमद होना चाहिए, यानी ख़त्म नहीं होना चाहिए। खुरूज नहाय या फाइनल एग्जिट वीज़ा जारी करने की बुनियादी शराइत में यही है कि हर सूरत में अकामा वीज़ा लगाने के वक्त बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। और दूसरी बुनियादी शर्त यह है कि पासपोर्ट हर सूरत में 90 दिन का वैलिड होना चाहिए। 3 माह से कम अगर पासपोर्ट वैलिड नहीं होगा तो इस पर फाइनल एग्जिट का वीज़ा जारी नहीं किया जा सकता है। लिहाजा गैर मुल्की अफराद को ये बुनियादी मालूमात का पता होना चाहिए ताकि इन्हें फाइनल एग्जिट जाने के लिहाज से किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। याद रहे, ये 60 दिन की मोहलत फाइनल एग्जिट लग जाने के बावजूद जो सऊदी हुकूमत यानी महकमा पासपोर्ट की जानिब से दी जाती है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि कंपनियों के साथ मामला तय कर लिए जाएं। जो भी कोई लेन देन सेटअप है सऊदी अरब में उसे फ़ाइनल किया जाए, और जो भी कोई सामान या किसी ने कोई अपनी गाड़ी सेल करनी है या कोई और काम सऊदी अरब में उसके रहते हुए अभी नहीं हो पाया तो उसको वो पूरा कर ले। सारे गैर मुल्की अफराद इन 60 दिन का फ़ायदा उठाते हुए सऊदी अरब में अपनी दूसरी मुलाजमत भी तलाश कर लेते हैं, दूसरे वीज़े का बंदोबस्त कर लेते हैं। जैसे ही वो फाइनल एग्जिट जाते हैं तो दूसरे वीज़े पर अप्लाई कर लेते हैं, तो इसमें उन्हें दूसरे वीज़े पर आने में कोई मुश्किलात नहीं। याद रखिए, किसी जुर्म में मुलविस होकर अगर डिपोर्ट किए गए तो कोई वीज़ा आपको जारी नहीं किया जाएगा। हत्ता कि उम्रा और हज के वीज़े पर भी नए कवानीन के लिहाज से पाबंदी लग गई है, और ये पाबंदी ताहयात यानी पूरी ज़िंदगी में आप सऊदी अरब दोबारा किसी वीज़े पर नहीं आ सकते हैं। अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें ताकि बेहतर अंदाज में सऊदी अरब में काम कर सकें। मक्कातुल मुकरमा से खबर आई है कि पेट्रोल स्टेशन पर खड़े ऑयल टैंकर में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की बर्बत कार्रवाई करके तमाम सूरत-ए-हाल को कंट्रोल किया गया। इस पूरे वाक़े की मज़ीद जो ऐनी शाहिदीन की जानिब से इतलात शेयर की गई हैं कि मक्का के मशरकी मोहल्ले अल असीमम के पेट्रोल स्टेशन पर डीजल से भरा टैंकर खड़ा था। पेट्रोल स्टेशन मक्का को ताइफ से जोड़ने वाली शाहराह पर वाक़या है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि पेट्रोल स्टेशन के अमले ने टैंकर के अकबी यानी पिछले हिस्से में भड़कने वाली आग देखकर शहरी दफा से फौरी तौर पर मदद तलब की। फायर ब्रिगेड की टीमें रिकॉर्ड वक्त में जायवकू पर पहुंच गईं और आग को टैंकर के कुछ हिस्सों और पेट्रोल स्टेशन तक पहुंचने से रोकने में कामयाब हो गए। आग लगने से टैंकर का पिछला हिस्सा तबाह हो गया, ताहम टैंकर या पेट्रोल स्टेशन को नुकसान नहीं पहुंचा है।
फायर ब्रिगेड की 6 टीमों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आग पर काबू पाने के साथ साथ इसे फैलाव से रोकना एक अहम जिम्मेदारी होती है। याद रखें, टैंकर वगैरह फटने से पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में जो बड़े बड़े हादसा हो चुके हैं, आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल पर तबाही हो सकती थी। मगर सऊदी अरब के इदारों की बरवक्त कार्रवाई से तमाम सूरत-ए-हाल कंट्रोल में रही। अवाम से ऐसी सूरत-ए-हाल में दूर रहने की अपील की जाती है और मोबाइल का इस्तेमाल कतन ना किया जाए, ये सख्त हदायत भी जारी की जाती हैं। याद रखें, गैर मुल्की अफराद जो मुख्तलिफ पेट्रोल स्टेशन पर काम करते हैं या आप अपनी गाड़ी को लेकर पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल डलवाने के लिए जब जाते हैं तो इस बात पर ख़ास नज़र रखी जाए कि पेट्रोल स्टेशन का जो अमला है वो पेट्रोल फिल करते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि अक्सर मोबाइल सिग्नल की बुनियाद पर वहाँ पेट्रोल के जो फ्यूम्स, बुखारात वहाँ ज़्यादा होते हैं, उससे भी आग लगने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर हमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। लापरवाही किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने 4 रीजन जिसमें नजरान, जजान, असीर और तबूक शामिल है, बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं और मंशियात लाने वाले बहुत सारे अफराद को गिरफ्तार किया है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए के मुताबिक सरहदी मुहाफ़िज़ों के महकमे के तर्जमान कर्नल अल-करनी ने बयान में कहा कि 25 दिसंबर से 7 जनवरी तक 14 रोज़ सिक्योरिटी लेवल पर कार्रवाइयाँ की गईं, जिसमें 19.7 टन नशावर अशिया सऊदी अरब में लाने की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। इसमें 10 मुकामी शहरियों और 309 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिसमें ज़्यादातर ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से है और यमनी अफराद भी शामिल हैं। मुल्ज़मान को कवानीन के मुताबिक मज़ीद कार्रवाई के लिए तमाम माल जब्त करने के बाद मुतल्लिका इदारों के हवाले किया गया है, जहां इन्हें सज़ा और जुर्माने किए जाएंगे और सख्त सज़ाएँ भी दी जा सकती हैं, जो कि सज़ाए मौत है। सऊदी हुकूमत की अव्वलीन कोशिश है कि टूरिस्ट यानी सियाहत के वीज़े को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जाए। इसी बुनियाद पर तज्ज़ियाती कंपनी STR के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता और अफ्रीका में होटल पाइपलाइन की सरगर्मियों ने 2022 के आखिर में इजाफा देखकर आलमी रुझान को मज़ीद आगे बढ़ाया है। ताज़ा तरीन जो इतलात आई हैं कि दिसंबर में खित्ते में 2,38,635 होटल के कमरे मुआहदे के तहत मज़ीद बढ़े। 2021 में इसी महीने के मुकाबले में काफ़ी इजाफा हुआ। बुनियादी खबर यह है कि सऊदी अरब खित्ते में सबसे ज़्यादा होटल्स के कमरे तामीर करने वाला मुल्क बन गया है। सऊदी अरब में तामीरात के विजन 2030 के मंसूबे के हिस्से के तौर पर सऊदी अरब में वसी पैमाने पर होटल्स के लिहाज से इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि टूरिस्ट जब सऊदी अरब में ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू कर चुके हैं और मज़ीद भी आएंगे तो उन्हें होटल्स लाइन के लिहाज से बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। मज़ीद जो इतलात आई हैं कि विजन 2030 के इसी शोबे के लिहाज से 10 लाख से ज़ायद मुलाजमतें पैदा होंगी और तकरीबन 100 मिलियन विजिटर यानी टूरिस्ट सऊदी अरब का रुख करेंगे। ये बहुत अहम इतलात है। इसी बुनियाद पर सऊदी अरब में बड़े मंसूबे चल रहे हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गैर मुल्की अफराद को भी रोज़गार के मौके मुयस्सर हैं। सऊदी अरब की जज़ान रीजन की कमिश्नरी अबू अरेश में पुलिस ने सोशल मीडिया पर समाजी आदाब के मुनाफी वीडियो शेयर करने पर एक खातून को गिरफ्तार किया है। पुलिस तर्जमान ने बयान में कहा कि वीडियो में नज़र आने वाली खातून के खिलाफ कवानीन के मुताबिक मुकम्मल कार्रवाई कर ली गई है। याद रहे, नाजेबा मंजर पर मुश्तमिल वीडियो शेयर किए जाने पर कस्टमर्स ने बहुत शदीद रद्द अमल का इजहार किया और इस खातून के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया गया, जिस पर फौरी तौर पर कार्रवाई कर भी दी गई है।